रोहित के रहस्यमय और अचानक मौत ने न केवल उसके परिवार और दोस्तों को हैरान कर दिया था, बल्कि नेहा के जीवन को और भी अंधेरे में धकेल दिया था। उसकी मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना किसी रहस्य से कम नहीं था। ये सवाल सबके जहन में था। क्या ये मौत एक साजिश थी, आत्महत्या थी, या फिर कुछ और जो इंसानी समझ से परे थी? इस कहानी का दूसरा हिस्सा आपको उस खौफनाक रात के पीछे की सच्चाई तक ले जाएगा, जब रोहित ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। कैसे उसकी मौत का रहस्य खुलता गया, और क्या यह नेहा से जुड़ी घटनाओं का ही नतीजा था? रोहित की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छा गया, लेकिन इस मातम के पीछे अजीब और डरावनी घटनाओं की एक कड़ी छुपी हुई थी, जो हर किसी को अंदर तक हिला रही थी। रोहित की माँ के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो रात रात भर जागती रहती। उन्हें ऐसा लगता कि रोहित की आत्मा अब भी उनके घर में मौजूद है। जिस रात रोहित की मौत हुई, उस रात की घटनाओं को समझना मुश्किल था। उसकी माँ ने बताया था कि रोहित ने कभी भी किसी बीमारी या मानसिक परेशानी का जिक्र नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो रात अचानक उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई? रोहित के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि उसने रोहित को कमरे में चीखते हुए सुना था, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो रोहित बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा जैसे डर से अकड़ा हुआ था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे मारी हो। कमरे की हर अस्त व्यस्त थी, मानो वहाँ कोई भयानक संघर्ष हुआ हो। पुलिस ने इस मामले को शुरुआत में आत्महत्या या हादसे के रूप में देखा, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो कुछ बातें सामने आई जो इस घटना को और भी डरावना बना गई। कमरे में कुछ कागजात मिले, जिनमें रोहित की लिखावट में अजीब अजीब बातें लिखी थी। कुछ कागजों पर उसने लिखा हुआ था कि वो किसी अदृश्य ताकत से डरा हुआ है। उसने बार बार अपने सपनों में एक काले साए का जिक्र किया था, जो उसकी जान लेने के लिए आ रहा था। जब पुलिस ने रोहित के दोस्तों और नेहा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रोहित पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वह अक्सर अकेले बैठा रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाता था। कई बार उसने ये भी कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। नेहा, जो खुद इस समय मानसिक रूप से टूट चुकी थी, पुलिस ने बताया कि रोहित ने उसके साथ ऐसे धोखे के बाद उसे धमकाना शुरू कर दिया था। उसने यहाँ तक कहा कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। लेकिन क्या ये बदला लेने के बाद उसकी मौत से जुड़ी थी या ये कुछ और ही था? रोहित की मौत के बाद उसकी माँ ने बताया कि घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। आधी रात को उन्हें दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती और कई बार घर में ठंडी हवाएं चलने लगती, जैसे किसी अदृश्य ताकत की उपस्थिति हो। नेहा की मानसिक स्थिति और ख़राब होती जा रही थी। वह अक्सर खुद से बातें करती है और कहती कि रोहित वापस आ गया है। उसने रोहित की माँ को चेतावनी दी थी कि रोहित ने जो किया उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। नेहा का यह दावा था कि रोहित की आत्मा उसे सताने आई थी और वो अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ नेहा के दिमाग का भ्रम था या वास्तव में कुछ और? रोहित की मौत की रात का खुलासा धीरे धीरे हुआ। कुछ दोस्तों ने बताया कि रोहित उस रात बहुत डरा हुआ था। उसने कुछ समय पहले एक ओझा से मिलने की बात की थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। ओझा ने उसे बताया कि उसने जो किया उसके कारण अब अशुभ आत्मा उसके पीछे पड़ी है। यह आत्मा नेहा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई थी। ओझा ने यह भी कहा था कि जब तक रोहित अपनी गलती नहीं मानेगा और माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक वो आत्मा उसे चैन से नहीं जीने देगी। रोहित को ये बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसे अक्सर रात में लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसे अपने कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी उसके बिस्तर के पास छाया जैसी परछाई दिखाई देती।
उस रात जब उसकी मौत हुई वो अपने कमरे में अकेला था। उसने अपनी माँ से कहा था कि उसे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी माँ ने उसे सोने की सलाह दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनकी नींद चीखों की आवाज़ से टूट गई। जब वो कमरे में पहुंची तो उन्होंने रोहित को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। कमरे में पड़ी हर एक चीज़ बिखरी हुई थी, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। दीवारों पर खरोंचें थी और एक कोने में पड़ी एक पुरानी तस्वीर अजीब तरीके से फटी हुई थी। रोहित की मौत के बाद नेहा ने कहा था कि वो अब चैन की नींद सोएगी। वो कहती थी कि वो मुझे सताने आया था, लेकिन मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया। नेहा की ये बात सबको और भी डरावनी लगी, क्योंकि रोहित की मौत के पीछे अब भी कई सवाल अनसुलझे थे। क्या ये सच था कि रोहित की मौत एक अलौकिक शक्ति के कारण हुई थी? क्या ये नेहा के दिल में भरे दर्द और बदले की भावना का परिणाम था, या फिर ये सब महज एक संयोग था? आगे जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आगे हम थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुई रोहित की मौत।